नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आइए पहले जुड़ जाइए। सत्या गैस एजेंसी, अब क्या करे, मजबूरी में प्रचार करना पड़ रहा है। सोनल कुमार काम ही ऐसा किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर जो है आरोप लगाया कि उनके लोगों ने सिलेंडर उठवा लिया, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है आज वो हम आपको बता देते हैं। ये घटना बुधवार की बताई जा रही है और तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 से 8 सिलेंडर जो है एजेंसी से निकाल के, गोडाउन से निकाल के ले जाने की बात है। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कहते हैं ना कि आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उस आरोप को सिद्ध करना बहुत मुश्किल। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता, बड़े नाम, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ये छोटा सा काम किया गया होगा? क्या सिलेंडर सच में सम्राट चौधरी के लोगों ने, सम्राट चौधरी के आदेश से किसी अधिकारी ने एजेंसी से उठवाया होगा? क्या लगता है, बताइए। अरे भाई, जो स्वयं सरकार है, जो स्वयं सरकार में है, उसको किसी एजेंसी से सिलेंडर उठवाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो सरकारी प्रोटोकॉल है कि सरकारी आवास में सिलेंडर होना चाहिए, आना चाहिए, हर हाल में पहुंचना चाहिए। वीआईपीज हैं, गेस्ट हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो खाना नाश्ता का व्यवस्था करना पड़ता है ना, कि नहीं करना पड़ता? और हवा पी के तो आदमी रहेगा नहीं। और सम्राट चौधरी को सिलेंडर से कोई लेना देना भी नहीं है। उनको सिलेंडर रहे न रहे, खाना समय से पहुंच जाएगा, नाश्ता समय से पहुंच जाएगा। ऐसे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो बेबुनियाद आरोप है और सम्राट चौधरी के किसी भी आदेश पर सिलेंडर एजेंसी से नहीं उठवाया गया। जिसने सिलेंडर उठवाया उस व्यक्ति का, उस अधिकारी का सम्राट चौधरी से कोई लेना देना नहीं है। उसने सम्राट चौधरी का नाम जो है खराब करने की कोशिश की है। अब जांच करवाएंगे सम्राट चौधरी, क्या होगा नहीं होगा ये बाद का विषय है। लेकिन इस सिलेंडर उठाओ कांड को जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, जिस तरह से प्रसारित किए जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के राज से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लालू यादव के जंगल राज की जब चर्चा भाजपा वाले करते हैं तो उस समय गाड़ियां उठती थी शोरूम से, और आज जो है एजेंसियों से सिलेंडर उठ रहे हैं। देश भर में सिलेंडर को लेकर मारामारी जैसी स्थिति है और राज्य में तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ तो लाइन में लगने के लिए, जैसे क्या होता है, कभी कभी टिकट के लिए लाइन में लग गया, कोई आगे पीछे हो गया तो धक्का मुक्की, आगे मत, इधर मत, उधर मत। उसी तरीके से कल बिहार में भी एक एजेंसी के बाहर हुआ। लाइन में लगने को लेकर फैटा फैटी, लाठा लाठी, मतलब कि सब हो गया। सिलेंडर तो नहीं मिला, लेकिन मुंह कान फोड़वा के 2-4 आदमी वहां से निकल गए। सोचिए कि इतना, मतलब कि घर से प्रेशर होगा। घर में प्रेशर तो होवे नहीं करेगा भाई। कन्या बोलेगी, माँ बोलेगी, परिवार के सदस्य बोलेंगे जाइए सिलेंडर लेके आइए, तो लाइन में लग के आपको लाना ही पड़ेगा। खैर, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल कुछ दिनों तक चलेगी, क्योंकि युद्ध जैसी स्थितियां जो है और सरकार इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कर पा रही, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। हालांकि केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने कहा है कि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, हड़बड़ाहट को दूर करना होगा और फिर जाके जो है सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने सिलेंडर नहीं उठवाया है। सम्राट चौधरी के ऊपर लगाए गए आरोप को जो है खंडित किया जाता है। जो हमने पता किया है अपने सोर्स से इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक हमने आपको बता दिया। अब मुख्यमंत्री वाला बात हो रहा है। भाई साहब, सम्राट तो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो बाद का विषय है। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये भी बाद का विषय है,
लेकिन जेडीयू और भाजपा में रार छिड़ गया है, तकरार छिड़ गया है, बहसबाजी हो रही है, मतलब कि घमासान मचा हुआ है। एक मंत्री भाजपा के कह रहे हैं कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे हर हाल में क्यों न बने। यानी कि हर हाल में, हर और हाल का अर्थ जुड़ गया तो किसी स्थिति परिस्थिति में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। ये लखिंदर पासवान ने कहा है। समझिए, बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, पातेपुर से विधायक हैं, उनका ये बयान है। उसी तरीके से जेडीयू के दूसरे मंत्री ने कहा है, मदन सहनी ने, कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी लगातार रहेंगे। समझिएगा कि जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला क्या लिया, अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी लोगों ने शुरू कर दी। और भाजपा बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, बड़ा दिल है, तो हो सकता है कि मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा हो। लेकिन जेडीयू और भाजपा के बीच चल रहे तकरार से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि मामला गड़बड़ा जाए, क्योंकि विजय चौधरी कई बार नहीं, लगातार कह रहे हैं मंचों से, अलग अलग जगहों से, समृद्धि यात्रा के दौरान जो मंच पे भाषण दे रहे हैं उस मंच से, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, हम लोगों की आदत नीतीश के नेतृत्व में काम करने की हो गई है और नेतृत्वकर्ता आगे भी वही रहेंगे और बिहार का भविष्य भी वही तय करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि नीतीश कुमार हैं, आगे भी रहेंगे। अब आगे पीछे, दाहिना बायां, क्या होगा नहीं होगा, इस सब के कयासों के बीच जो है नेता आपस में जो है कहीं ना कहीं वार पलटवार करने पर आतुर हो गए। खबर थी तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। अब अखबार की खबर जान लीजिए कि क्या कुछ छोटा छोटा अपडेट्स है और फिर जाके इसको समाप्त करेंगे। ढाबे स्ट्रीट स्टॉल होने लगे बंद, सरकार बोली सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। ईरानी राजदूत ने कहा है भारत दोस्त, इसके बाद 2 भारतीय जहाजों को मिला रास्ता। गैस संकट में अब ईरान से उम्मीद है। कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। हम तो खुदे जो है कल हमारा नाश्ता नहीं मिला, हम क्या कहें आपको। दिल्ली में है और जिस जगह पे हम हैं वहां के कैंटीन में गैस खत्म हो गया। लो, गैस खत्म हो गया कि गैस बचाने के चक्कर में कहता है ये लोग पता नहीं, अभी तुरंत खाना का ऑर्डर कीजिए, तुरंत सर तुरंत पहुंचा देते हैं कि उसमें तो रुपया देना है, नाश्ता वाला में नहीं देना है। तो क्या सच्चाई है तो ईश्वर जाने, लेकिन यहाँ भी गैस को लेकर है मारामारी भाई साहब। पीएनजी कनेक्शन ले लीजिए, प्रेशर घट जाएगा। सीईसी के खिलाफ आएगा महाभियोग, संसद में नोटिस। सरकार बोली यूएस से ट्रेड डील पर बातचीत जारी। एक खबर छपी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एमडी खुदा इमाम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लेकर कहा है एक याचिका पर कि पीरियड्स लीव जो है अगर दी गई तो नौकरी देने से बचेंगी कंपनियां। समझिए, पीरियड्स लीव जो है मांगने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर जो है सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये छुट्टी अगर दिया गया तो लैंगिक भेदभाव भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह याचिका तो शॉपिंग मॉल जैसी है, यानी कि इस याचिका में ऐसी कोई दम नहीं दिख रही है। हाँ, सरकार इस पर नीति बनाकर विचार कर सकती है, कंपनियों से, संस्थाओं से बातचीत करके सब कुछ साझा तौर पे किया जा सकता है, बशर्ते महिलाओं को, बेटियों को, मतलब छात्राओं को पीरियड्स के नाम पर जो है किसी दफ्तर में लीव नहीं दिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इजरायली सैनिक पर लगे फिलिस्तीन कैदियों के यौन शोषण के आरोप हटे, बच्चों को ही भुगतना पड़ता है अधिक स्क्रीन टाइम का खामियाजा। पवन कुमार जी जुड़े हैं। पवन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं।
पिंक कार्ड बनने तक पिंक टिकट से लेकर सकेंगी सफर। देखिए दिल्ली वाले में जो बसें चल रही है उसमें पिंक पहले तो टिकट था, अभी भी है, पिंक कार्ड अब सरकार जो है दे दी है कि धीरे धीरे करके टिकट न खरीदना पड़े, भीड़ भाड़ से लोग बचेंगे। ई रिक्शा हटाने को लेकर मारा पीटी हुआ जिसमें जो है जान चली गई युवक की। राजकुमार राय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? आईआईटी दिल्ली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने जो है खुदकुशी कर ली। 2 बाइकों की टक्कर में 1 लोगों की जान चली गई। मेट्रो के आगे छलांग लगा जान देने की कोशिश की। बताइए, मेट्रो के आगे लोग कूद जा रहा है, क्या हम कहें, कुछ समझ नहीं लगता। गैस की कमी से लोगों के किचन और रेस्टोरेंट ढाबे का बिजनेस करने वालों को भी बढ़ गई परेशानी। देखिए एक लोग जो है नरेला की खबर है, लकड़ी जमा कर रहे हैं और ले जाके जा रहे हैं कि अब क्या करे, लकड़िए पर बनेगा। दूसरा माटी के चूल्हा पर, मतलब कुछ कुछ क्या कहें, चलिए जो दिखता है वो बताना पड़ता है। सिलेंडर की किल्लत से दिल्ली हुई बेबस, रमजान में रोजाना के फूड आइटम्स महंगे, बिगड़ा बजट। एक जगह तो ऐसा था कि 60 रुपये खाना प्लेट था भोजन का, अब हो गया है 100 रुपये। गर्मी नहीं हो रही कम, कल बूंदाबांदी के आसार। सुरक्षा से सफाई तक का पहले दिन एलजी ने लिया अपडेट। सोशल मीडिया पोस्ट से जुटा 37 लाख खाता फ्रीज। सोशल मीडिया से 37 लाख रुपया जुटा लिया एक आदमी, खाता फ्रीज हो गया। हमारा अगर सोशल मीडिया से जुटाना होता है इतना रुपया तो जितना जल्दी हो सके एकदम धड़ाधड़ ट्रांसफर कर देते हैं। पीएनजी कनेक्शन ले, इससे एलपीजी पर प्रेशर घटेगा। माही मैजिक और मिस्ट्री, फिर बड़ा सवाल, क्या आखिरी बार उतरेंगे धोनी? धोनी को उतरना ही चाहिए, कुछ खास नहीं है, जो खबर था बता ही दिए। 16 तारीख को चुनाव को लेकर, राज्यसभा को लेकर तैयारी चल रही है। सारे नेता एक दूसरे को फोन मिलाने में लगे हुए हैं और लगातार फोन कॉल्स जो है जा रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो है इस सीट को निकाल रहे हैं। और देखिए अब तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरे तीसरे नंबर के कैंडिडेट है, 5वें नहीं, ये जान लीजिए। 5वें नंबर का कैंडिडेट कोई और है और ये आपको 16 को मालूम भी पड़ जाएगा। चलिए तो विशेष अपडेट देंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हाँ, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के और वो जो है राज्यसभा जब आ रहे हैं तो बांकीपुर सीट खाली होगा, वहां चुनाव होंगे, क्योंकि कोई भी सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना पड़ता है। ऐसे में कौन लड़ेगा ये बताना जरूरी ना है, तो हम आपको कल बताएंगे कि वहां से कौन लड़ेगा, किसकी तैयारी चल रही है और कौन उम्मीदवार भाजपा या विपक्ष से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।